नसरल्लाह के छोटे भाई का ऑपरेशन बदला। एक्शन में हिजबुल्लाह के विदेशी जल्लाद। ब्लैक यूनिट 910 का खुफिया प्लान। खूंखार कमांडर का सबसे घातक प्रतिशोध। चौबीस घंटे की मोहलत, जिहादी अटैक की आहट। हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरुल्लाह, वो खतरनाक आतंकी कमांडर जिसने बरसों तक इजराइल की नींद उड़ाए रखी, लेकिन इजराइल के मिसाइल अटैक ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान टेंशन में है। आतंकी संगठन हमास के भी होश उड़े हुए हैं और मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेचैनी इस डर से कि कहीं जंग का नया चैप्टर न खुल जाए, कहीं फिजाओं में बारूद की गंध न घुल जाए। और इसी डर के बीच हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की कुर्सी पर एक नए कमांडर को बैठा दिया है। कौन है वो नया कमांडर जिसने आतंकी संगठन की कमान संभालते ही शुरू कर दिया है ऑपरेशन इंतकाम? जमीन से लेकर आसमान तक लेबनान पर बरस रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का कहर। इजराइल के फाइटर प्लेन लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आग उगल रहे हैं। हिजबुल्लाह के एक एक सीक्रेट अड्डे को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। टारगेट लॉक होते ही आसमान से बारूद की बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील नजर आती हैं ऊंची ऊंची इमारतें। इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के घातक अटैक में नेस्तो नाबूद हो चुकी ऐसी ही एक इमारत के मलबे से बरामद हुई है हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की डेड बॉडी। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का खात्मा होने के बाद लेबनान में कोहराम मचा हुआ है। इजराइल के मिसाइल अटैक के डर से लोग जान बचाने के लिए इधर उधर पनाह ले रहे हैं। उन्हें घरों के अंदर जाने से डर लगता है। डर उन मिसाइलों का है जो किसी भी वक्त कहीं भी धावा बोल देती हैं और देखते ही देखते ऊंची ऊंची इमारतों का नामो निशान तक मिट जाता है। इजराइल के इस एक्शन से मिडिल ईस्ट में टेंशन लगातार बढ़ रही है और इसी बीच हिजबुल्लाह ने भी नए कमांडर की ताजपोशी का ऐलान करके इजराइल पर पलटवार की तैयारी कर दी है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारे गए चीफ कमांडर नसरुल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया है और उसने गद्दी संभालते ही शुरू कर दिया है ऑपरेशन बदला। हसन नसरुल्लाह का खात्मा होने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में
खौफ और टेंशन के बादल छाए हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के अटैक अभी थमे नहीं। फाइटर प्लेन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आग बरसा रहे हैं। साथ ही बॉर्डर पर टैंकों की तैनाती हो चुकी है। इसी बीच हिजबुल्लाह के नए चीफ ने इजराइल के खिलाफ ईरान के साथ मिलकर एक सीक्रेट प्लान तैयार किया है। उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है सबसे खूंखार यूनिट को, यूनिट 910 यानी ब्लैक यूनिट को। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है हिजबुल्लाह की सबसे खूंखार यूनिट को। नाम है यूनिट 910। इसे ब्लैक यूनिट यानी शैडो यूनिट भी कहा जाता है। हिजबुल्लाह के सबसे खूंखार आतंकियों की यह सीक्रेट यूनिट कैसे काम करती है, इसका नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए यूनिट 910 कैसे खुफिया प्लान बना रही है, ये पूरी जानकारी हम आपको कुछ देर में देंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हसन नसरल्लाह की मौत के बाद जिस आतंकी कमांडर को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है वो कौन है, आखिर क्यों इजराइल से लेकर अमेरिका तक उसे बेहद खतरनाक आतंकी क्यों मानते हैं और क्यों उसका नाम इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल कर रखा है। तो सुनिए, हसन नसरल्लाह की कुर्सी पर जिस हाशिम सफीउद्दीन की ताजपोशी की गई है वो उसका चचेरा भाई है। उसकी गिनती हिजबुल्लाह के बड़े नेता के तौर पर होती है। हाशिम सफीउद्दीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मुखिया रहा है। वो जिहाद काउंसिल में भी शामिल था। मिलिट्री ऑपरेशंस के मैनेजमेंट में उसका अच्छा खासा दखल रहा है। इतना ही नहीं, वो हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों की भी देखरेख करता रहा है। साल 2017 में यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे आतंकवादी घोषित किया। हाशिम का भाई अब्दुल्ला भी हिजबुल्लाह का लीडर है। जाहिर है हिजबुल्लाह पर उसके दबदबे की वजह से ही उसे इस आतंकी संगठन का चीफ कमांडर बनाया गया है। अब उसके कंधों पर दोहरी जिम्मेदारी है, एक तो बिखरते हुए संगठन को संभालने की और दूसरी जिम्मेदारी है इजराइल पर पलटवार करके अपने भाई हसन नसरल्लाह की मौत का इंतकाम लेने की। पिछले 24 घंटों के दौरान उसने हिजबुल्लाह की सबसे खूंखार यूनिट 910 को एक्शन में लाकर इंतकाम की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की सबसे खूंखार यूनिट है यूनिट 910। इस यूनिट को ब्लैक यूनिट यानी शैडो यूनिट भी कहते हैं। हिजबुल्लाह के खतरनाक और शातिर आतंकियों की ये यूनिट ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के करीबी मानी जाती है। दुनिया भर में रहने वाले इजराइल के नागरिक और यहूदी समुदाय के लोग इसके टारगेट पर होते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस यूनिट के ज्यादातर आतंकी लेबनान से बाहर रहते हैं। वो अफ्रीका से लेकर एशिया तक फैले हुए हैं। अमेरिका और यूरोप में भी हिजबुल्लाह की यूनिट 910 की मौजूदगी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस यूनिट की कमान तलाल हमिया के पास और वो अबू जाफर के नाम से भी जाना जाता है। ईरान की जो बात है ब्लैक यूनिट 910 बेसिकली रिलीजियस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, बट ये भी याद रखिए कि वो ईरान की जो रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट, जो ईरान की थ्रेट है कंट्रीज, ये उनके खिलाफ काम करेगी। जैसे कि अमेरिका, आप अमेरिका के क्या कहते हैं, जिस तरीके से अमेरिका का वाइट हाउस के ऊपर जो साइबर ऑपरेशन हुआ था और फिर ईरान के ऊपर जो स्टक्सनेट का ऑपरेशन हुआ था, ये जो है ये ऐसी यूनिट्स जो टेक्निकल यूनिट्स होती हैं वो काम करती हैं, और जो फाइटिंग ऑपरेशंस जहाँ पे रेलवे लाइंस को ध्वस्त करना, एयरफील्ड्स को उड़ाना, ये आदि का काम है होता है 910
जैसी यूनिट का काम होता है। तो ये जो यूनिट है ये इसको अब तो काफ़ी डिकेड्स हो गई हैं इनको इस पहले इस्टेब्लिश की गई थी, पर लेटली अब इनका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है वो हुआ है ईरान के इंटरेस्ट में, खासकर अमेरिका के ख़िलाफ़। और जैसे कि अब लड़ाई बढ़ती जैसे कि टेंशन बढ़ रही है ये जो बिटवीन अमेरिकन एंड रिलेटेड फोर्सेस लाइक इज़राइल और एक तरफ से है ईरान और मिडल ईस्ट की जो फोर्सेस हैं लेबनान, हमास इत्यादि, अलॉन्ग विथ सपोर्ट फ्रॉम चाइना, ये जो है अब 910 की यूनिट की बात हो रही है। यूनिट 910 के बारे में कहा जाता है कि इसके आतंकी दुनिया के किसी भी हिस्से में ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम हैं। ये माना जा रहा है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद यूनिट 910 ने अपने एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया है ताकि इजरायल के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जा सके। हिजबुल्लाह की यूनिट 910 के एजेंट कितने खतरनाक हैं, इसे समझने के लिए इसके खूनी इतिहास पर एक नजर डाल लीजिए। हिजबुल्लाह की यह खूंखार यूनिट कई बड़े हमलों में शामिल रही है। साल 1992 में ब्यूनस आयर्स में इजरायली दूतावास पर हमला कराया। साल 1994 में अर्जेंटीना में यहूदी सामुदायिक केंद्र पर हमला। साल 2012 में बुल्गारिया में इजरायली पर्यटकों की बस पर अटैक। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लैक यूनिट के एक्टिव होने से दुनिया भर में रहने वाले यहूदियों पर खतरा बढ़ गया है और ये खतरा बहुत बड़ा है। नाइन 910 रिटेलिएट करेगी जरूर, पर उसके बाद में आप ये याद रखिए, देन इट इज अ सिग्नल फ्रॉम ईरान कि नाउ इट इज इन द गेम। फिर उसके बाद उसको तैयार रहना पड़ेगा। ये पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होगी क्योंकि जिस कंट्री पे होगा फिर वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने सिर्फ नहीं किया, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिलिट्री एक्शन। अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया जो उनकी किसी की फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन टेरिटरी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक होगा तो इट विल बी कंसिडर्ड अ मिलिट्री एक्शन। तो ईरान को तैयार रहना पड़ेगा और फिर ईरान की मिलिट्री विल हैव टू सपोर्ट फॉलो अप विद दैट। ये होगा। इजराइल के ताबड़तोड़ अटैक में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह के साथ साथ कई और बड़े आतंकी कमांडर मारे गए। हमले अब भी थमे नहीं हैं क्योंकि इजराइल का नया टारगेट है हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सफीउद्दीन। मैं आपको बता दूं कि हाशिम वॉर स्ट्रेटेजी का माहिर माना जाता है, इसलिए इजराइल उसे साजिश रचने का कोई भी मौका नहीं देना चाहता है। उसकी ताकत को पूरी तरह कुचल देना चाहती है इजरायली सेना। हिजबुल्लाह की कमान हाशिम सफीउद्दीन के ही हाथों में आ चुकी है। उसने ऑपरेशन इंतकाम की प्लानिंग भी शुरू कर दी है, लेकिन इस प्लानिंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो नसरल्लाह की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा? क्या वो हिजबुल्लाह की उसी ताकत को फिर से हासिल कर पाएगा जिसे इजरायली सेना तबाह बर्बाद कर चुकी है? सबको पता है, आई मीन ये तो कॉमन नॉलेज है, रिलेटिव था। नसर उसको सैफुद्दीन को उठाया था, उसको स्पेशल जगह लगाया था, ट्रेनिंग में किया था बेसिकली ताकि जो इन्फ्लुएंस विद इन द फैमिली रहे। ये सब आप देखिए, ये कोई स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड से नहीं आया था, ये ऐसी बात नहीं है, पर ट्रेनिंग उसकी वही वैसी हुई, एक्सपोजर वैसा हुआ। और अब ये भी, पर ये ज़्यादा फायरी है, जैसे कि फ्यूनरल में उसने कहा अब बम बरसेंगे, रॉकेट्स बरसेंगे, ये वो इत्यादि इत्यादि, और सबको पता है क्या होगा एग्जैक्टली। अगर वो करेंगे तो वो ईरान के ऊपर भी होगा। अभी वो तो लकी है कि ईरान के ऊपर कोई डायरेक्ट अटैक्स इतनी ज़्यादा नहीं हुए हैं लेटली। सिर्फ इराक ईरान की जो लड़ाई हुई थी वो जो 70s and 80s में वही रही है। पर अब जो है ईरान को पता चल गया है कि ये अब माहौल चेंज होने वाला है। और ये जो अब जैसे कि आपने पूछा कि
अब आगे से अब क्या होने वाला, किस तरीके से वो रिएक्ट करेंगे, ईरान को अब पूरा रेडी रहना पड़ेगा। पूरी दुनिया जानती है कि नसरल्लाह 32 सालों तक हिजबुल्लाह का चीफ रहा, लेकिन ज्यादातर वो बंकरों में छिप कर रहा। लेकिन जिस तरह से इजरायली सेना अब खोज कर हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को मार रही है, उससे हिजबुल्लाह के लड़ाकों में दहशत का माहौल है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हिजबुल्लाह को सोने नहीं दे रही हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां इजराइल ने बंकर बॉम्ब के जरिए हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को खत्म किया था। मुझे विश्वास है कि आपने जीत का प्रदर्शन किया है। बहुत बढ़िया। हमें उम्मीद है कि हमने इस आतंकवादी संगठन का सिरे से खात्मा कर दिया है। हमें आप पर गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद कमांडर। हम हर जगह हर किसी तक पहुंचेंगे और हम बंधकों को वापस लाने के लिए जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे और उत्तर के निवासियों को घर वापस लाएंगे। जीत तक। बहुत बढ़िया। चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। आसपास लंबी लंबी इमारतें हैं जिसमें ज्यादातर डैमेज हो चुकी हैं। मलबे से अभी तक धुआं निकल रहा है और पूरा इलाका कब्रगाह बना हुआ है। इस इलाके में नसरल्लाह छिपा हुआ था, लेकिन इजराइल ने एक के बाद एक कई टन वजनी इतने रॉकेट दागे कि पूरा इलाका तहस नहस हो गया और नसरल्लाह यहीं दफन हो गया। हमने इजरायलियों, सैकड़ों अमेरिकियों और दर्जनों फ्रांसीसियों समेत अन्य देशों के कई नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से हिसाब बराबर कर लिया है। हमने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने के लिए नसरल्लाह का खात्मा जरूरी था। अब इजराइल का नया टारगेट हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सफीउद्दीन है, जो खुद को पैगंबर का वंशज बताता है। हाशिम इससे पहले हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता रहा है, साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख रहा है। इसके अलावा ये जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी है, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती है। और सबसे बड़ी बात ये, हाशिम भी नसरल्लाह की तरह काली पगड़ी पहनता है। फिलहाल इस वक्त हाशिम इजरायली हमलों से बचता फिर रहा है और किसी खुफिया जगह पर छिपा है। लेकिन कब तक छिपेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल की सेना और उसकी खुफिया टीम इस वक्त हिजबुल्लाह के नए चीफ के पीछे पड़ी है, जिसने कसम खाई है कि वो जब तक हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म नहीं कर देगी चुप नहीं बैठेगी। और इसका पहला ट्रेलर उसने हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स को खत्म करके दिखा दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह का खात्मा होने के बाद ईरान के तमाम बड़े नेता टेंशन में हैं। उन्हें डर है कि लेबनान के बाद अगला टारगेट ईरान का कोई शहर हो सकता है। दरअसल इजराइल के पीएम खुलेआम यह ऐलान कर चुके हैं कि हमास या हिजबुल्लाह का कोई भी ठिकाना उसकी टारगेट की रेंज से दूर नहीं है, फिर चाहे वो ठिकाना ईरान की राजधानी तेहरान में ही क्यों ना हो। ऐसे में बढ़ते तनाव की वजह से पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं। ईरान या मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के लंबे हाथ नहीं पहुंच सकते हैं। आज आप जान गए हैं कि ये कितना सच है। हसन नसरल्लाह का खात्मा करने के बाद इजराइल की तरफ से खुला ऐलान किया गया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ऐलान ये भी है कि इस जंग में जो भी मुल्क हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं वो सभी मुल्क इजराइल के टारगेट पर हैं। वहां किसी भी वक्त किसी भी ठिकाने पर इजराइल की मिसाइलें कहर बरपा सकती हैं। इजराइल की इस खुली चेतावनी ने ईरान की बेचैनी बढ़ा दी है, क्योंकि जब से हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह का खात्मा हुआ है तभी से ईरान के टॉप लीडर्स को अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो इजराइल के डर से ईरान का सर्वोच्च लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई किसी सेफ हाउस में छिप गया है। शुक्रवार को अयातुल्लाह अली खामेनेई ने तेहरान में सुरक्षा परिषद के साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई थी, लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले की खबर आई और ये पुष्टि हो गई कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह मारा गया है, तब से अयातुल्लाह अली खामेनेई अंडरग्राउंड है।
इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पर इसराइल के लिए चैलेंज कब नहीं रहा। फाइट 48 से देख लीजिए, उसकी लड़ाई कितनी ज़बरदस्त थी, 7-8 कंट्री थी। 67 की लड़ाई देख लीजिए, 7 कंट्रीज इंक्लूडिंग जॉर्डन, इंक्लूडिंग इजिप्ट, सब उस टाइम भी थी। 73 योम की लड़ाई, योम किपुर वॉर, वो जिसमें जो कि एक्चुअली इजिप्ट ने काफ़ी कब्ज़ा कर लिया था और इज़राइल को काफ़ी कष्ट तकलीफ़ उठानी पड़ी थी वो लड़ाई को समतल लाने के लिए। उसका वो सारी चीज़ें ज़रूर हुई हैं। और जो बेका वैली की जो लड़ाई हुई थी सीरिया के साथ में इन 1982-83, 972 मिग्स 2 घंटे के अंदर गिराए थे उन्होंने। उस टाइम ड्रोन्स का ऑपरेशन हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस टाइम डिस्प्ले हुआ था। ये हम सब भूल चुके हैं। ईरान और इजराइल की अदावत से दुनिया वाकिफ है। ईरान हिजबुल्लाह और हमास के जरिए इजराइल को परेशान करता रहा है, लेकिन जिस तरह से इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी है और अपने एक एक दुश्मन को चुन चुन कर मारा है, तब से ईरान की टेंशन बढ़ी है। क्योंकि नसरुल्लाह की मौत के बाद अयातुल्लाह अली खामेनी ने इजराइल से इसका बदला लेने की बात कही थी और सभी मुस्लिमों से हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहने की अपील की थी। ईश्वर की मदद और ताकत से अब लेबनान आक्रामक दुष्ट दुश्मन को पछताने के लिए मजबूर कर देगा। सभी मुस्लिमों को अपनी क्षमता के हिसाब से इस वक्त लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन वो खुद इतना डरा हुआ है कि किसी बंकर में जाकर छिप गया है। खबर ये भी है कि उसने इजराइल के हमले से बचने के लिए अपनी सुरक्षा में कई सैनिकों को लगाया हुआ है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या अयातुल्लाह अली खामेनी इजराइल से बच पाएगा? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां उनके हाथ ना पहुंच सकें। उधर नसरुल्लाह की मौत के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। एक तरफ वो देश हैं जो हिजबुल्लाह के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ वो देश है जो इसराइल के साथ है। नसरुल्लाह की मौत के बाद लेबनान ने 3 दिन और ईरान ने 5 दिन का शोक घोषित किया है। लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया है कि नसरुल्लाह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, बल्कि वो ईरान की बुराई की धुरी का इंजन था। नसरुल्लाह सिर्फ आतंकवादी नहीं था, वो ईरान की बुराई की धुरी का इंजन था। वो और उसके लोग इजराइल को तबाह करने के प्लान के आर्किटेक्ट थे। उसे सिर्फ ईरान संचालित नहीं करता था, बल्कि कई बार वो ईरान को संचालित करता था। इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद हमास का मुखिया याहिया सिनवार भी बुरी तरह डरा हुआ है, जो गाजा की सुरंगों में छिप गया है। क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नसरुल्लाह की मौत के बाद याहिया सिनवार ने अपनी लोकेशन बदल दी है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान भी लपेटे में आएगा? क्या इजराइल अब ईरान के सुप्रीम लीडर को भी मारेगा? क्योंकि इजराइल ये अच्छे से जानता है कि हमास हो या हिजबुल्लाह, दोनों का रिमोट ईरान के ही हाथ में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अब तक सिर्फ शब्दों के बाण छोड़ता रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर पाया है। वो न हमास के लीडर इस्माइल हानिया का बदला ले पाया है और न ही नसरुल्लाह की मौत के बाद कोई फैसला ले पाया है। और उधर इजराइल लगातार घातक होता जा रहा है, क्योंकि जब तक वो अपने एक एक दुश्मन को ठिकाने नहीं लगा देता और इजराइल को चारों तरफ से सुरक्षित नहीं कर लेता, चुप नहीं बैठेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने दुनिया में अमन और शांति के लिए खतरा बढ़ा दिया है। डर यह है कि कहीं एक और वॉर जोन न बन जाए। डर है कि कहीं इस टेंशन की वजह से एक और महायुद्ध न छिड़ जाए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।